सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक बैठे हुए एक बंदे को शुक्रिया करना चाहूँगा जिसने मुझे अपनी टोपी दी है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बगैर इस टोपी के बहुत सारे लोग मुझे जानते भी नहीं है। कि जिस तरीके से हम क्रिएटर्स अपने एल्गोरिथम को ट्रेन करते हैं, आपको भी अपनी फीड को ट्रेन करना पड़ेगा। और जितने भी नए और अभी भी मैं इधर नीचे बैठा हूँ, छोटे छोटे बच्चे आके मुझसे मिल रहे हैं कि हम आपका कंटेंट देखते हैं। सर आई एम योर बिग फैन, मैंने बहुत सारी फिजिक्स आपसे पढ़ी है, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हम जेन ज़ी जो हैं हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं पढ़ते वक्त, हम रील्स देखने लग जाते हैं, तो हम उसको कैसे ओवरकम करें? कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अटेंशन टाइम स्पेन बढ़ाते हैं। आफ्टर 50 years बांग्लादेश का प्लेन पाकिस्तान आएगा, तो इसके बाद तो हम आराम से आ जा सकता है। बल्कि हमें तो अल्लाह ने मौका दिया है कि हम बड़ी बड़ी स्टोरीज पढ़ें, बड़े बड़े हीरोज के ग्रेट स्टोरीज पढ़ें बैठ के। और मैं अपनी टीम से हमेशा कहता हूँ कि अगर हम इंस्पायर जब तक नहीं हुए, हम अगला स्टेप नहीं लेंगे। वो उस दिन मेरे साथ पैनल पे बैठे हुए थे जिधर मैंने अप्लाई की थी, तो मैंने उनको कहा कि शुक्र है आपने मुझे हायर नहीं किया, क्योंकि आज आपके 4 लाख सब्सक्राइबर थे, मेरे 20 लाख हैं। How to take it as a process-oriented approach and to do it on a daily basis, not to just see the results, but to see the process, the progress. इस चीज को देखें कि आप अपने घर के डिनर टेबल पे डेली कौन सी डिस्कशन कर रहे होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या डिस्कस कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, वही उठाएं। कि लाइफ में जो आपको आगे लेकर जाती है चीज, वो मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन एक बड़ा टेम्परेरी सा फेज होता है। वो चीज जो आपको आगे लेकर जाती है ना, वो डिसिप्लिन है। मैं उनसे हमारे किसी जंग के बारे में पूछूं, ग्लोरियस इवेंट्स के बारे में पूछूं, लोगों को पता नहीं होता। मैं उनसे पूछूं कि हजरत उमर ने ये सब कैसे किया था, इतना पता नहीं होता। लेकिन अगर मैं उनसे पूछूं कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था, एवरीबॉडी नोज। एज यू नो वी आर जेन वाई एंड हमारी ये जो जनरेशन है जिनको हम दिखा रहे हैं दैट्स जेन जी। यू नो हमारी सोच में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सो हाउ डू यू केटर टू देयर वे ऑफ थिंकिंग इन योर चैनल, हाउ यू इनकॉर्पोरेट दैट? हम वो है जो सबके साथ खड़े, हिम्मत से डटे, कभी न थके, दिलों में उम्मीद के दीप जलाए, मिलकर नई दुनिया बनाए, दिल से खिदमत की सदा, कौम से खिदमत की कसम, उठ के चलो आगे बढ़ो, अब हर हद का होना है खत्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम आप सब लोगों को। मुझे अंदाज़ा है कि इस वक्त हॉल में बहुत से लोग आवाज़ शायद नहीं सुन पा रहे हैं, या फिर उनकी तवज्जो जो है वो स्टॉल्स के ऊपर है। यहाँ पे बहुत सारी ज़बरदस्त किस्म की एक्टिविटीज़ अल-खिदमत की टीम ने यहाँ पर प्लान की हैं। लेकिन जस्ट टू गेट योर अटेंशन, एक बार आप लोग सारे अपने स्टेज पे बैठे हुए मेहमानों के लिए भरपूर ज़रा क्लैप कर दें, ताकि बाकी लोग भी सुन लें कि यहाँ पे एक पैनल डिस्कशन होने लगे। ज़रा ज़ोर से क्लैप कीजिएगा और क्लैप का सिलसिला फिर जारी रखिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पैनल डिस्कशन यहाँ पर होने लगी है और पैनलिस्ट का तारुफ आपके सामने जो है वो करवा दिया गया है। लाहौर के अंदर जो है वो सर्दी की शिद्दत अपने पीक पे है और अल-खिदमत यूथ गैदरिंग का ये इवेंट है, ये भी अपने पीक के ऊपर है। इस सेगमेंट के साथ, इस सेशन के साथ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कंटेंट क्रिएशन और कंटेंट क्रिएटर्स आर द मोस्ट रेलिवेंट लोग ऑफ द पाकिस्तान। सबसे ज़्यादा डिस्कशन के अंदर, सबसे ज़्यादा ऑन डिमांड और सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखने वाला आजकल कोई तबका है जिसकी सबको ज़रूरत है, चाहे किसी ने नैरेटिव बिल्डिंग करनी हो, अपनी मार्केटिंग करवानी हो, प्रमोशन करनी हो। पहली नज़र जो है वो कंटेंट क्रिएटर्स के ऊपर जाती है। और जिस तरह मैंने कहा, क्वेश्चन आप लोगों की तरफ लेकर आऊँगा, आपके सामने तारुफ आ गया हुआ है कि नेगेटिवली या पॉजिटिवली कंटेंट क्रिएटर्स जो है वो खबरों के अंदर हैं। बहुत सारी डिबेट्स इस हवाले से सुनने को मिलती हैं कि शायद जल्दी वायरल होने के लिए बहुत नेगेटिव कंटेंट बनाना पड़ता है, आपको कुछ ओछी हरकतें करनी पड़ती हैं, आप रातों रात वायरल हो जाएंगे उससे। तो ये जो आपके सामने हमने कुछ पर्सनैलिटीज़ रखी हैं, ये बहुत सक्सेस स्टोरीज़ हैं। इनमें एक पैनलिस्ट ऐसे भी हैं जिनके 2 साल पहले सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर्स थे और आज 2.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स के ऊपर हैं। एक जो आपके सामने पैनलिस्ट हैं हसान भाई, साइंस के ऊपर एक अपेरेंटली एक बोरिंग सब्जेक्ट जिनको बहुत से लोग बड़ा एक ड्राई सब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट करते हैं, उसके ऊपर उन्होंने अपने चैनल बनाया और बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से अपने काम को आगे लेकर चल रहे हैं। और लास्ट में मारूफ साहिबा जब बांग्लादेश से यहाँ पर तशरीफ़ लाई हैं, उनकी भी हम जर्नी और कंटेंट सुनेंगे। तो डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। कोई सानी भाई, इंट्रो आपके सामने रख दी है, लास्ट में और दरमियान में बहुत से लोग हमें सुन रहे हैं और जो कैमराज यहाँ पर लगे हुए हैं इसकी रिकॉर्डिंग हम इंशाल्लाह अपने चैनल से भी लगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं आपसे ही करना चाहूँगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि जी कंटेंट क्रिएटर्स और कंटेंट क्रिएशन शुरू करने के लिए या रातों रात वायरल होने के लिए बड़ी अजीब तरह के कंटेंट बनाने पड़ते हैं, लेकिन आपने हमने देखा कि बहुत
एक स्पेसिफिक नीश बेस्ड कंटेंट बनाना शुरू किया। शुरू की जर्नी शेयर कीजिएगा कि शुरू का थॉट प्रोसेस क्या था और शुरू कैसे किया आपने? अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक बैठे हुए एक बंदे को शुक्रिया करना चाहूँगा जिसने मुझे अपनी टोपी दी है तो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बगैर इस टोपी के बहुत सारे लोग मुझे जानते भी नहीं हैं। हमारा चैनल है द कोहिस्तानी। बहुत खुशी हुई, छोटे छोटे बच्चे आके हमें मिले हैं। यार जो क्वेश्चन आपने पूछा है, पाकिस्तान में एक रुझान है कि कंटेंट बनाने के लिए आपने ये करना है वो करना है, वरना कोई कंटेंट देखता ही नहीं है। हम एक ऐसी नई नीश लेकर आए हैं कंटेंट में जिससे हमने प्रूव किया है कि पाकिस्तान में अगर अच्छा काम भी किया जाए, बाउंड्रीज़ में रहकर एक तालीम की बात की जाए, इल्म की बात की जाए, तब भी इतना बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। हमारे अब तक पूरे पाकिस्तान और इंडिया बेसिकली में 50 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ हो गए हैं, जिसमें 80% जेनजी है, कंप्लीटली जेनजी। और अभी भी मैं इधर नीचे बैठा हुआ हूँ, छोटे छोटे बच्चे आके मुझसे मिल रहे हैं कि हम आपका कंटेंट देखते हैं। तो ये कहना कि इस कंटेंट की डिमांड नहीं है, हम इसलिए ये कंटेंट बहाना बनाना कि हम ये इसलिए बना रहे हैं क्योंकि कोई देखता नहीं है, तो ये मैं इससे बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। आई एम अ लिविंग प्रूफ जो इधर बैठा हुआ है कि जो अच्छे नीयत से अच्छा इल्मी कंटेंट भी बनाए, उसकी भी इस मुल्क पे बहुत बड़ी डिमांड है और वो बहुत आगे तक जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही जी। काउंटर क्वेश्चन में मैं करूँगा इनसे। इससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट छोटी सी करना चाहूँगा आप लोगों को इंगेज करने के लिए। ऑडियंस अभी हम 4 क्वेश्चन लेंगे। जो लोग भी क्वेश्चन करना चाहें वो फ्रंट लाइन के ऊपर आ जाएं, यहाँ पे इस साइड पे और इस साइड के ऊपर। अभी हम माइक आपकी तरफ लेकर जाएंगे, आप लोग भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जिस तरीके से कोहिस्तानी ने अपनी जर्नी बताई है एहसान भाई, आपके सामने भी चैलेंज तो होगा कि बड़ा ड्राई सब्जेक्ट के ऊपर आप साइंस के ऊपर वीडियोस बनाने लगे, जबकि यहाँ पर प्रैंक्स चल रहे थे, रोस्टिंग चल रही थी, आपने साइंस वीडियोस का काम शुरू कर दिया। तो इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था? अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे ख्याल है सबसे कम लोग मुझे यहाँ पर जानते होंगे क्योंकि मैं साइंस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में। तो मेरा काम ये है कि जो किताबों में छुपी हुई साइंस होती है उसको रियल लाइफ से, आपके घरों में मौजूद यूटेंसिल से और डिफरेंट डेकोरेशन पीस से निकाल कर आपके सामने रखना। आपको ये बताना कि साइंस जो है वो कोई हवाई चीज़ नहीं है जो सिर्फ़ किताबों में होती है, बल्कि वो हमारे इर्द गिर्द बहुत से जगह पर मौजूद होती है। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। नॉर्मल एक कोई और हमारा टॉपिक होता तो शायद बड़ी जल्दी ऑडियंस बनती, लेकिन मुझे इसमें बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी क्योंकि बच्चे जो हैं वो साइंस से वैसे ही बेजार हैं। फिर हमारे यहाँ साइंस भी बड़ी सूडो किस्म की साइंस होती है। लेकिन ये है कि एक दफ़ा जब मुझे रिस्पांस मिला, मैंने एक्टिविटीज़ के थ्रू साइंस पढ़ाना शुरू की। बड़ा मुश्किल काम है, बहुत सा रिसोर्स चाहिए होता है। तो जर्नी मेरी इतनी कोई स्मूथ नहीं है इसमें क्योंकि मैं इसको पहले चीज़ें इकट्ठी करता हूँ, फिर दोबारा यूट्यूब स्टार्ट कर देता हूँ, फिर कुछ अरसे के लिए क्विट करता हूँ, दोबारा रिसोर्स जमा करता हूँ, फिर करता हूँ। तो इसलिए एक डिफ़िकल्ट जर्नी है। लेकिन ये है कि अब लोगों में साइंसी शऊर, साइंसी फ़िक्र अब आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही है। लोग क्रिटिकल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग की तरफ आ रहे हैं और मेरी बस यही ख्वाहिश है कि मैं अपनी ज़िंदगी में देखूं कि लोग जो है मेरे सामने उसी तरह से जैसे बाहर लोग इंटरेस्ट लेते हैं साइंस में। बिल्कुल। तो आपके साइंस के टॉपिक्स पे व्यूज़ आते हैं यूट्यूब पे? व्यूज़ आते हैं आपके साइंस के? हाँ बिल्कुल। अब जो मैं साइंस कंटेंट बना रहा हूँ उसमें मैं आउटडोर जाता हूँ, जेन जी को स्पेशली फोकस किया, जैसे कोहिस्तानी भाई ने बोला। तो वैसे ही जिस तरह का कंटेंट उनको पसंद होता है उस तरह का कंटेंट हम साइंस की वीडियोस में लेकर आए। वो एक बच्ची ने मोबाइल पे लेक्चर लगाया हुआ। क्या बात है जी। इसमें डायरेक्ट लाइव जो है उनके लेक्चर सुन रहे हैं, ऑडियंस आपकी मौजूद है, 2 आपके फैंस बैठे हुए हैं। हाँ, दैट्स तो अमेजिंग। मेरी कोशिश ये है कि जो कंटेंट साइंस का हम बना रहे हैं वो ऐसा हो कि एक आम शख्स, जैसे आपका अगर साइंस से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, वो आपके लिए भी उतना ही इंटरेस्टिंग हो जितना जो लोग साइंस पढ़ रहे हैं उनके लिए। तो क्योंकि साइंसी फ़िक्र तब आगे बढ़ती है जब आम पब्लिक में एक साइंटिफिक थिंकिंग, एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। तो उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, बस दुआ कीजिए आप। बिल्कुल ऐसे ही जी। बहुत अमेजिंग आपकी जर्नी है। अभी आपसे और भी क्वेश्चन करते हैं। अब आपके सामने मैं जिन शख्सियत को पेश करने लगा हूँ, रुबीना मारूफ। शी इज़ बेसिकली फ्रॉम बांग्लादेश और बांग्लादेश से जो हमारे दरीना ताल्लुकात हैं आप सब लोगों को अंदाज़ा है। मैम रुबीना, आपसे मैं भी पूछना चाहूँगा कि आपके जो ओवरऑल जो अटायर है, इसको देख के बहुत से लोग जो नए लोग हैं वो इस चीज़ को अपनी लिमिटेशन बना लेते हैं कि मैं शायद हिजाब के साथ कंटेंट क्रिएशन नहीं कर पाऊँगी या मेरे लिए मुश्किलात होंगी। तो आपने किस थॉट प्रोसेस के साथ ये शुरू किया और जर्नी आपकी क्या रही? Hello.
So I'm from Pakistan as well. My amma is from Pakistan and Abba is from Bangladesh. And I've been a content creator back in Bangladesh. I started the journey from Bangladesh. I've been a travel blogger in Bangladesh, but when I came to Pakistan, I started to be मैं फूड ब्लॉगर बनना शुरू कर दिया क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान का खाना बहुत बढ़िया है क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा खबर खाना पाया जाता है बहुत अच्छा जायका तो मैं पैदा पाकिस्तान में हुआ था तो बांग्लादेश मेरा फैमिली रहता है तो मैं वहाँ गया वहाँ पे जाके थोड़ा बहुत घूमा फिरा आफ्टर शेख हसीना और फिर वहाँ पे कंटेंट बनाया पूरा बांग्लादेश लगभग घूमा मैं और फिर अभी अगस्त में वापस पाकिस्तान आ गया तो अभी तो वैसे ही 29 जनवरी को आफ्टर 50 इयर्स बांग्लादेश का प्लेन पाकिस्तान आएगा तो इसके बाद तो हम आराम से आ जा सकता है तो फिर मैं दोनों मुल्क का खाना दिखाता रहेगा ओके रुबीना थैंक यू अभी आपसे और भी क्वेश्चन करेंगे कोई सारे भाई आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपने जॉब भी अप्लाई की थी कहीं पे शुरू में किसी प्रोडक्शन हाउस में शायद या फिर किसी चैनल के लिए और शायद वो जॉब तब नहीं हो सकी थी और वो वाली जर्नी शेयर कीजिएगा यार जो भी बंदा ग्रेजुएट होता है उसके लिए सबसे पहली ड्रीम उसकी ये होती है कि मुझे कहीं अच्छी सी जॉब मिल जाए जैसे ही मैं ग्रेजुएट हुआ मेरे लिए सबसे पहला मैंने था कि मैं भी कहीं तो मैं जिससे इंस्पायर था वो पाकिस्तान का एक आई थिंक एवरीबडी नोज इट्स TCM तो मैंने कहा यार इन लोगों से ज़रूर मैंने सीखना है और इनसे जॉब करनी है भी मैं कुछ इसलिए नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ जैसे मोटिवेशन के लिए कह रहा हूँ तो मैंने अप्लाई की उधर लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया एज़ यूजुअल तो फिर मैंने कहा यार ये तो इंस्टेड ऑफ बीइंग डिसहार्टेड मैंने कहा अगर हायर नहीं करना तो मैं खुद करूँगा ठीक है तो मैंने खुद अपना चैनल स्टार्ट किया और आहिस्ता आहिस्ता कोई 100 सब्सक्राइबर्स 200 और आहिस्ता आहिस्ता लोग बढ़ते गए आहिस्ता आहिस्ता मिलियंस ऑफ लोग ज्वाइन करते रहे मैं उसी दिन देख रहा था कि वो उस दिन मेरे साथ पैनल पे बैठे हुए थे जिधर मैंने अप्लाई की थी तो मैंने उनको कहा कि ये शुक्र है आपने मुझे हायर नहीं किया क्योंकि आज आपके 4 लाख सब्सक्राइबर्स हैं मेरे 20 लाख हैं तो ये सेटबैक ज़िंदगी में आते रहते हैं और डिसहार्ट होना नहीं चाहिए और यहाँ भी मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग कंप्लेन बहुत करते हैं मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि ये मसला था मैं अभी कराची से आया वो कह रहे हैं वहाँ गड्ढे बहुत हैं आई गेट इट मसले होते रहते हैं बट मैं कहाँ से हूँ पता है मैं हूँ सवात से मैं जिस एरा में बड़ा हुआ हूँ वो था बहुत ही ख़तरनाक एरा फ्रॉम 2009 ऑपरेशन में हम बड़े हुए हैं और एक ऐसा दौर भी आया जिसमें हम बीच में रेफ्यूजी रहे ऐसे 3 साल तक मतलब स्कूल ख़राब सब कुछ ख़राब बिजनेसेस ख़राब लेकिन ऐसी चीज़ें आती रहती हैं इससे इंस्टेड ऑफ डिसहार्टिंग योरसेल्फ एक छोटे से कमरे में फिर अल्लाह ने मुझे तौफीक दी कि मैं बैठूं एक नया आइडिया सोचूं एक बिल्कुल मतलब बिल्कुल अकेले अपने लैपटॉप के साथ बैठकर एक छोटा सा आइडिया से मैंने स्टार्ट किया और आप सोचें एक छोटा सा जमीयत का नाज़िम यहाँ पे आपके सामने बैठा हुआ अभी भी मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ जाके मिला हूँ और बड़ी याद आई है आप सोचें एक छोटे से लेवल से स्टार्ट करना एक छोटे से कमरे में और आज यहाँ इन फाइन पीपल के सामने बैठना स्टेज पर सो इट्स अ स्ट्रगल अल्लाह की मदद आती रहती है हमने सिर्फ अपनी मेहनत करनी होती है दैट इज़ वेरी अमेजिंग ऑडियंस क्वेश्चन के लिए मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि इसके बाद हम सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिन्होंने भी क्वेश्चन करने हैं प्लीज़ फ्रंट लाइन पे सामने आ जाएं उस साइड पे गर्ल्स आ जाएं और इस साइड पे बॉयज़ आप फ्रंट पे आ जाएं इसके बाद हम क्वेश्चंस लेते हैं हसान भी अगर आप इस चीज़ को एड्रेस कर पाएँ कि जो लोग कंटेंट क्रिएशन में आते हैं तो वो क्या इस चीज़ को अपना करियर भी बना सकते हैं या फिर करियर के लिए और ज़रिया माश उनको अपना अलग रखना चाहिए और अपनी कंटेंट क्रिएशन और यूट्यूब अलग रखनी चाहिए इसके बारे में आपकी क्या गाइडेंस होगी ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है बड़ा इम्पॉर्टेंट है कोई भी डिसीजन आप इससे पहले लें कंटेंट क्रिएशन में उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी नीश क्या है जैसे भाई ने बताया तो अगर तो वो ऑलरेडी एक्सेप्टेड है तो उसमें फिर चांस आपको स्टार्ट में ही ज़्यादा बड़ी ऑडियंस मिलने के होते हैं लेकिन इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग फॉर अ चेंज फॉर अ कॉज आप कोई मकसद है सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हैं उसमें फिर रिस्पांस इतनी जल्दी नहीं मिलता उसमें फिर बेहतर ये है कि आप अपना जो फाइनेंशियल एक सेटअप है उसको अलग रखें और उसमें फिर आप पहले आपको बहुत ज़्यादा एक ड्राई पीरियड होता है और जैसे अब मिसाल के तौर पर मेरा वो ड्राई पीरियड ही गुजरा है तो मैं शायद ही कोई यानी अर्निंग तो होती है लेकिन आप जिसे कह सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी अब नीश ऐसी है कि मैं एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ाता हूँ
तो अगर मैं कोई गैजेट यूज़ कर रहा हूँ जो मुझे वैसे ही $200 का कॉस्ट किया है, तो वो मेरी वीडियो मुझे जो YouTube मुझे ऑफ़र करेगा वो उसकी कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो सकती उस गैजेट की। तो इस वजह से मेरे जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ अपनी ज़ात की, तो मेरा गोल जो है वो क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट है, तो उसमें मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसमें कितने पैसे आ रहे हैं या कितने नहीं आ रहे। तो मेरा फाइनेंशियल सिस्टम जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है। आपके ख्याल में जो हमारी ओवरऑल कंटेंट इंडस्ट्री है, जिसमें पहले रोस्टिंग थी, बड़े प्रैंक्स थे, क्या वक्त के साथ इवॉल्व कर रही है? इसमें कोई मेजोरिटी आ रही है, इसमें कोई तथहीर हो रही है, या फिर ये अभी स्लो प्रोसेस है और लंबा प्रोसेस है? नहीं, अब बहुत तेज़ हो गया। जैसे अब मिसाल के तौर पर हम लोगों का इशू ये है कि हम जेन ज़ी की नीड को नहीं देखते, उनका अटेंशन टाइम स्पैन जो बहुत कम हो गया है, तो उसको देखते हुए अगर आप कंटेंट बनाएं जिसमें एडिटिंग भी इस हिसाब से करें कि रिटेंशन बढ़े, तो फिर वो कंटेंट जो है ना वो लोग देखते हैं। अभी मेरी इस वक्त ऑडियंस ज़्यादा इंडिया से है, तो क्योंकि वहाँ साइंस का कंटेंट देखना एक मामूल की बात है। पाकिस्तानी भाई की भी ज़्यादा ऑडियंस इंडिया से ही है। हाँ जी, ऐसा ही है। तो पाकिस्तान में अभी वो आहिस्ता आहिस्ता व्यूअरशिप डेवलप हो रही है। तो हम, मेरा ख्याल है शायद हमारे लिए, या मैं अपनी नीश की बात करूँ तो मेरे लिए शायद इतना स्कोप नहीं था, मेरी स्ट्रगल ज़्यादा है, लेकिन अब क्योंकि वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो गया कि एक आम बंदे के लिए ऐसा कंटेंट अवेलेबल है साइंस का जो वो देख सकता है मज़े से, तो आने वाले जो लोग हैं वो अब इस नीश में मेरे ख्याल है पहले दिन से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हैं और मेरे ख्याल है अर्न भी कर सकते हैं अगर वो सही। रोबिना, इफ यू कैन हेयर मी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? अच्छा, मैं थोड़ा करीब आके थोड़ा पूछ लेता हूँ उसमें। यहाँ पे बहुत सारी ख़वातीन भी आपके सामने जो है वो आई हुई हैं, और बहुत से लोग जो नए लोग ख़वातीन आना चाहती हैं इस फील्ड के अंदर, स्पेशली विद द हिजाब एंड देयर वैल्यूज़, आप उनके लिए कोई एडवाइस करना चाहेंगे? वो किस तरीके से अपनी कंटेंट क्रिएशन को प्लान कर सकते हैं, इसकी जर्नी को आगे बिल्ड कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा आप गाइड कीजिएगा। हाँ बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कोई हिजाब किसी भी चीज़ से रोकता है। मैं हिजाब के साथ पूरा बांग्लादेश ट्रैवल किया है, अलोन सोलो ट्रैवलर था मैं। तो आजकल तो विदाउट फेस अपना चेहरा दिखाए बिना ही कंटेंट बहुत ज़्यादा बन सकता है। आजकल तो मैं देख रहा है लड़कियां कुकिंग वगैरह का इतना अच्छा चैनल बनाया हुआ है, उससे अर्निंग कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें, जो टैलेंट है वो बिना शक्ल दिखाए हो सकता है। तो हिजाब किसी चीज़ से नहीं रोकता है। ऑडियंस के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों के क्वेश्चन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, हम तो सवाल करते ही रहते हैं। आई थिंक यहाँ पे भी कुछ बॉयज़ हैं, यहाँ पे भी हम माइक भिजवा सकते हैं, और यहाँ पे गर्ल्स भी। आप में तो जो ज़रा सवाल करना चाहे हाथ खड़ा कीजिएगा प्लीज़। ये यहाँ पे आई थिंक एक भाई हैं, अगर इनको माइक पहुँच सके। आपके पास माइक है कोई? आ जाइए, करीब आ जाएंगे, वाला ले लें माइक। सर बेसिकली मेरा क्वेश्चन है सर कोहिस्तानी से, जो उनका जो कंटेंट है वो नॉलेज बेस होता है और इस्लामिक वीडियोस पे होता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वो कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं, लाइक जो इंटरेस्ट है आज पब्लिक का वो थोड़ा सा ख़राब है, मगर हम चाहते हैं कि हम उसको इस्लामिक वे में लाइक नॉलेज वीडियोस आपकी तरफ लेके आना चाहते हैं, तो क्या स्ट्रेटजीज़ हैं जिसको हम फॉलो कर सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। और मुझसे अक्सर लोग यही सवाल पूछते हैं कि किस तरह यहाँ पे आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर ऐसे हैं जिन्होंने ज़रूर कहीं ना कहीं कोशिश की होगी ज़िंदगी में कि ज़रूर इस कंटेंट क्रिएशन साइट पर आएँ, और अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिसके चैनल्स हैं जो मेहनत कर रहे हैं। मेरा सिंपल सा रूल है, ज़्यादा रिटेंशन और ये CPR और इन चीज़ों में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे आज तक खुद भी नहीं पता कि ये छोटी छोटी जो ये चीज़ें होती हैं ये क्या होती हैं, मुझे इन चीज़ों का कुछ नहीं पता। मैं किस चीज़ को देखता हूँ, अगर किसी ने भी स्टार्ट करना है सबसे पहले काम आपने ये करना है, आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, और ये भी फाइंड आउट करना कि मैं किस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, ये भी बहुत मुश्किल काम है। इस चीज़ को देखें कि आप अपने घर के डिनर टेबल पे डेली कौन सी डिस्कशन कर रहे होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप क्या डिस्कस कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, वही उठाएं। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं वही उठाएं, उसी के बारे में अपने मर्जी से, अपने स्टाइल के तरीके से उस पर डिस्कस करें, उस पर वीडियो बनाएं। आपकी तरह आप खुद देखेंगे मिलियंस ऑफ लोग और हैं जो वही डिस्कशन अपने डिनर टेबल पर करते हैं लेकिन उन्हें जवाब नहीं मिल रहे। तो आप यू बिकम द आंसर। ये बिल्कुल एक सप्लाई एंड डिमांड मार्केट की तरह है। एक क्वेश्चन है जो अवाम के जहनों में है, जो डिनर टेबल और दोस्तों की महफिलों में डिस्कस होता है, लेकिन उसका आंसर नहीं मिल रहा। यू कैन बिकम, एनीवन हियर कैन बिकम दैट वन आंसर। तो ये देखना कि अब रिटेंशन ऐसे जारी है, ये भी अच्छा एक एंगल है, लेकिन मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं पता। मैं देखता हूँ किस चीज़ में मैं इंटरेस्टेड हूँ।
तब तक मैं कोई चीज़ नहीं बनाता जब तक मैं खुद उस चीज़ में इंटरेस्टेड ना हो। बल्कि हमें तो अल्लाह ने मौका दिया है कि हम बड़ी बड़ी स्टोरीज पढ़ें, बड़े बड़े हीरोज़ के ग्रेट स्टोरीज पढ़ें बैठ के। और मैं अपनी टीम से हमेशा कहता हूँ कि अगर हम इंस्पायर जब तक नहीं हुए, हम अगला स्टेप नहीं लेंगे। जब तक हम इंस्पायर नहीं हुए स्टोरी से, हम अपना अगला कदम नहीं लेंगे, जिसमें टाइम बहुत लगता है। हमें बहुत सारे लोग अभी भी यहाँ पूछ रहे थे कि आप क्यों इतना स्लो बनाते हैं, बट जब तक मैं खुद इंस्पायर नहीं होता मैं आगे नहीं बढ़ता। क्या बात तो ये है, आपके लिए भी मशवरा। ज़बरदस्त जी। और इसी यही बात है कि आप एक महीने में सिर्फ एक वीडियो बनाते हैं और पूरा महीना उसकी रिसर्च के ऊपर रखते हैं। अमेजिंग जी। यहाँ पे गर्ल्स साइड से भी क्वेश्चन लेंगे, गर्ल्स में जिससे सवाल करने हैं प्लीज़ सामने आ जाएं। ये हैं प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा सर हसन फरीद से क्वेश्चन है। सर आई एम योर बिग फैन, मैंने बहुत सारी फिज़िक्स आपसे पढ़ी है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हम जेन ज़ी जो हैं, हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं पढ़ते वक्त। हम रील्स देखने लग जाते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करने लग जाते हैं, तो हम उसको कैसे ओवरकम करें? मैं तो ये कहूँगा कि इसका सोल्यूशन मिले तो मुझे भी बताना। ये अब मसला जो है ना, ये जेन ज़ी का नहीं रहा। अब हमारी अम्मा जो डांटती थी कि मोबाइल हर वक्त यूज़ करते रहते हो, तो उनको भी हमें 3 दफ़ा आवाज़ देनी पड़ती है कि अम्मी मैं आपको कब से आवाज़ दे रहा हूँ। तो ये एक प्रॉब्लम एक्चुअली में मैं हंसते हुए बयान कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मुझे याद पड़ता है कि ये इतना इशू, इतना जनरेशनल चेंज आया है इस वजह से कि हम लोग वो किताबें पढ़ते थे और एक किताब को पढ़ने में पूरा कभी कभी हफ्ता लग जाता था। मैं बहुत छोटा था, मैंने शहाबनामा पढ़ा था। बिल्कुल, शहाबनामा इतनी मोटी किताब है और मैं बहुत छोटा था पढ़ा था, लेकिन उसके लिए मुझे शायद 1 हफ्ता या 2 हफ्ते लगे होंगे। अब वो अटेंशन टाइम स्पैन कम हो गया। इसमें अब दो तरफ से स्ट्रगल हो सकती है, एफर्ट हो सकती है। एक तो मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मैं इसकी कुछ कोशिश कर सकता हूँ। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अटेंशन टाइम स्पैन बढ़ाते हैं। अब वो थोड़ी देर बाद कोई एडिटिंग हुक हो सकता है, कोई ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जो आपको अगले 30 सेकंड्स के लिए या 60 सेकंड्स के लिए दोबारा से एंगेज कर दे। तो ये एज ए कंटेंट क्रिएटर मैं यूज़ करता हूँ। आई स्टार्ट माई वीडियो विद अ क्वेश्चन, और फिर अक्सर मैं देखता हूँ कि वो वीडियोस जो क्वेश्चन से स्टार्ट होती हैं उनके एनालिटिक्स बताते हैं कि वो लोग ज़्यादा देर तक देखते हैं, अटेंशन बढ़ जाता है। एक है कि आप लोगों को अपने एंड पर भी इसका कुछ करना है, क्योंकि ये एक बीमारी है अटेंशन टाइम स्पैन का कम हो जाना। फोकस ना कर पाना, ये सिर्फ स्टडीज़ में आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, ये आपको आगे चल के जॉब में भी आपका फोकस नहीं होगा। कुछ अर्से बाद आप जॉब स्विच कर, यानी ये एक बहुत बड़ा एक इस तरह का सफ़र है पूरा, जहाँ पर आपको प्रॉब्लम आएगी। बिल्कुल। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पास इसका आंसर नहीं है। मे बी कोई पैनल हो साइकोलॉजिस्ट का या साइकेट्रिस्ट का, वो बेहतर एक्सप्लेन कर सकें इसको बेहतर किया जा सकता है। मैं अपने एंड पर एज ए कंटेंट क्रिएटर कोशिश करता हूँ, लेकिन अब इसको मेरे ख्याल आइडेंटिफाई करना चाहिए इस जी बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आपने इसका आंसर भी दिया है। और पढ़ने के बारे में और किताब के बारे में, मुताले के बारे में बहुत से लोग वैसे सेइंग भी थी कि किताब पढ़ने से, किताब भी बहुत पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन आप किसी ऐसे बंदे की महफिल में या सोहबत में बैठ जाएं जिसने बहुत सारी किताबें पढ़ी हों, तो भी आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो आप लोगों के चैनल्स हैं, हमारी बहुत सारी पॉडकास्ट हैं, वहाँ पे बहुत सारे अहले इल्म आते हैं। अगर आप उनकी सोहबत में बैठे हैं तो आई थिंक फिर भी कुछ ना कुछ आपको किताब का क्रक्स मिल जाता है, लेकिन पढ़ने की इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे खैर एक और क्वेश्चन हम लेंगे। आप ये ब्राउन कोट वाले पहले, ये ब्राउन कोट पहले। सर आई हैव अ क्वेश्चन कि लाइक जो न्यूली कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं और जो कंटेंट में आना लाइक करते हैं, लाइक उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे कि हाँ भाई तुम्हारा मोटिवेशन मिल जाएगी इस चीज़ से कि हाँ तुमने फेमस हो जाना है? मैंने कुछ अर्सा पहले एक चीज़ सीखी और ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट, मैंने अपनी लाइफ में जो बहुत बड़ी लर्निंग की हैं उनमें से एक लर्निंग ये थी कि मोटिवेशन जो है ना, वो असल की फैक्टर है नहीं। मोटिवेशन नहीं, आपको आगे लाइफ में जो आपको आगे लेकर जाती है चीज़, वो मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन एक बड़ा टेम्परेरी सा फेज़ होता है। वो चीज़ जो आपको आगे लेकर जाती है ना, वो डिसिप्लिन है। और किसी भी यूट्यूबर को, जैसे भाई बता रहे हैं हमें कि एक टाइम था इनके पास कुछ भी मोटिवेशन नहीं थी, एक अकेले कमरे में बैठे कंटेंट बना रहे हैं, इनको जो चीज़ यहाँ तक लेकर आई वो डिसिप्लिन है। तो डिसिप्लिन ऊपर की चीज़ है मोटिवेशन से। मोटिवेशन एक टेम्परेरी चीज़ है, वो आती है वो चली जाती है, जितनी तेज़ी से आती है उतनी तेज़ी से चली जाती है। तो मोटिवेशन आप रखें। क्या बात है, प्लीज़ ऐड करें कोस्तानी भाई। एक चीज़ मैंने ऐड करनी थी इसमें कि मोटिवेशन तो नहीं कहूँगा, डीमोटिवेट करने के लिए
जितने लोग यूट्यूब चैनल्स बनाते हैं उसमें सक्सेसफुल यूट्यूब का अपना वो उन्होंने जारी किया है, सक्सेसफुल यूट्यूबर सिर्फ 0.6% होते हैं, 99.4% पीपल इसमें फेल हो जाते हैं। ऐसा ही है। लेकिन मैं आपको बताऊं ना, अब होते कैसे हैं वो 0.6। मैंने 3 साल में छुट्टी नहीं की, मैंने 3 साल में एक दिन सोया नहीं हूँ ऐसे सही। किताबें हैं, पढ़ना है, मेहनत है, हर तरफ से सीखना है। और पहले में ये तो इतना आसान है भी नहीं, ये मैं भी कहूँगा, मैं अक्सर लोगों को कहता भी रहता हूँ कि थोड़ी सी बेशर्मी भी सीखनी होती है, क्योंकि पहले में जब स्टार्ट करें सब हंस रहे होते हैं इधर उधर कि यार ये क्या कर रहा है। तो ये सारे हर्डल्स आते हैं जिस तरह हर बिजनेस में आते हैं। 3 साल से कम डेली मेहनत का अगर सोचा भी है ना थोड़ा सा, तो फिर 0.6% में आप नहीं आने वाले। ये बेशर्मी वाली बात वाकई बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो मैं मोमेंटम पढ़ा रहा था तो मैं अंडे तोड़ रहा था किसी पब्लिक प्लेस पर, यानी कोई रोड पर ना, गंद नहीं मचा रहा था साइड पर, लेकिन अंडे तोड़ रहा था। तो एक बुजुर्ग ने देखकर फिर मेरी अच्छी खासी क्लास ली कि अंडे जो है वो नहीं तोड़ने चाहिए। तो आपके अंदर करेज होनी चाहिए पब्लिक में आने के लिए, और मोटिवेशन भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मोटिवेशन बड़ा शॉर्ट टर्म है, बस इसको समझें। अल्टीमेटली आपको डिसिप्लिन अपने आप को करना है कि भाई मैंने इस साल 300 वीडियोस बनानी है तो बस बनानी है। तो इररिस्पेक्टिव के क्या व्यूज़ आ रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या नहीं, मुझे बस 300 वीडियोस पोस्ट करनी है। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ऐसे ही है जी। क्वेश्चन काफ़ी सारे और भी आ गए हैं। 1 मिनट यहाँ पे पहले ये पहले आप पहले इन्होंने करना है, चले आप। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है दी कोहिस्तानी। अगर यूट्यूब पे किसी वजह से हम साल 1.5 साल कंटेंट ना अपलोड कर सकें तो उससे हमारे चैनल पे असर पड़ता है, यानी व्यूअरशिप में कोई असर पड़ता है, उससे चैनल डेड हो जाता है, या दोबारा कंसिस्टेंसी के साथ अपलोड करने में वही व्यूज़ आते हैं दोबारा? नहीं, कोई यार, मैं ये समझता हूँ कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप नंबर 1 थिंग इज़, जितने भी बड़े क्रिएटर्स हैं दुनिया के, नंबर 1 ये भी मैं एक बताऊंगा, जितने भी बड़े क्रिएटर्स हैं दुनिया के, उनकी हर बात सुने। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज भी हर पॉडकास्ट देखता हूँ, जिसके मुंह से जो बात निकलती है मैं उसको लिखता हूँ, मैं उसको देखता हूँ, ताकि दुनिया से पीछे, हमसे पहले जो पैनलिस्ट आए थे उन्होंने भी ये बात कही थी कि दुनिया से पीछे नहीं रहना। तो मैं अभी भी डेली हर एक की बात सुनता हूँ, और वो सब यही कहते हैं कि यार मिस्टर बीस्ट को तो सभी जानते हैं मेरे ख्याल में। उसकी एक लाइन मुझे बहुत पसंद है, वो कहता है मेरा काम ये नहीं है कि मैं एल्गोरिथम्स देख रहा हूँ, वो इंजीनियर्स का काम है जिन्होंने ये बनाया है। मेरा काम ये है, मैं दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट बना रहा हूँ, वो प्रोडक्ट जो मुझे पसंद है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके अलावा और कोई चीज़ मैटर नहीं करती। और आप इसलिए ये हैं, आप जेनजी हैं, ठीक है, आपकी तरह मिलियंस ऑफ लोग और हैं। जो चीज़ आपको पसंद आएगी वो आप जैसे बहुत सारे लोग खुद ही आपको ढूंढ के आपकी तरफ आएंगे। मैंने ज़िंदगी में एक ऐड नहीं लगाया, ना मैंने कभी किसी को बोला है कि मेरा चैनल है ना सब्सक्राइब करें। बेस्ट चीज़ बनाओ जिससे दिल मुतमईन है, और अगर मुतमईन है, अननोन लोग आएंगे, आपसे मिलेंगे, अल्लाह की बरकत भी आएगी, एंड यू विल ग्रो। कोई सनी में यहाँ पे काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो गए, मेरे ख्याल है 2-3 क्वेश्चन में इकट्ठे ले लेते हैं, फिर आप उसको जरा कलेक्टिवली एड्रेस कर लीजिएगा। मीनवाइल गर्ल्स साइड में कोई आया तो उसके बाद हम फाइनल वहाँ पे कंक्लूड करेंगे। आप जो 3 लोग हैं अपने इकट्ठे क्वेश्चन कर लें 1 by 1, फिर हम इकट्ठे ही आंसर ले लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन अहमद भाई आपसे ही है कि कंटेंट बनाने पर तो बात हो रही है, कंटेंट कंज्यूम किस तरह का करना है, इसकी सिलेक्शन किस तरह करें? राइट है कंटेंट नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ इंसान के दिमाग में कोई भी डाल सकता है और उसमें आप डिसाइड नहीं कर पाते, तो ये किस तरह डिसाइड करें कि ये राइट है, ये रॉन्ग है? Assalamu alaikum, sir. My question is that while creating a content, how to be process oriented? While we create a content, we are thinking about the results. We are checking the comments, the likes, and the people who are judging us. When I'm trying to make a content, then I'm self-doubting about myself that either my content is right or not. What on which side I'm lacking? How to be consistent, have a focus what I'm doing, and how to take it as a process-oriented approach and to do it on a daily basis. Not to just see the results, but to see the process, the progress. Thank you. सर मेरा क्वेश्चन भी वही है कि इंटरनेट पर हम डिफरेंट टाइप का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, लेकिन उसमें से हम पॉजिटिव कंटेंट को किस तरह अडेप्ट कर सकते हैं और नेगेटिव कंटेंट को किस तरह अपनी पर्सनैलिटी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ताकि हमारी पर्सनैलिटी को, ओरिजिनल पर्सनैलिटी को कैरी कर सके। थैंक यू सर। अच्छा, राइट और रॉन्ग, हाउ डू यू डिसाइड व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बट मेरे लिए वही बात है, व्हाट इज द क्वेश्चन एंड व्हाट आंसर आर यू प्रोवाइडिंग?
डिमांड क्या है एंड व्हाट आर यू प्रोवाइडिंग। मेरे लिए हमेशा ये था कि, और ये मैं एक्सपेरिमेंट करता भी था, मैं बचपन से थोड़ा पढ़ाकू हूँ, मुझे पढ़ने का शौक़ है, लेकिन मैं अभी यहाँ भी एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, लेकिन लोग बहुत हैं। ये एक्सपेरिमेंट था कि मैं अगर पूछूं कि लेट्स से हमारे हीरोज़ जो हैं, ग्रेट हीरोज़, मैं उनसे हमारे किसी जंग के बारे में पूछूं, हमारे ग्लोरियस इवेंट्स के बारे में पूछूं, लोगों को पता नहीं होता। मैं उनसे पूछूं कि हज़रत उमर ने ये सब कैसे किया था, इतना पता नहीं होता। लेकिन अगर मैं उनसे पूछूं कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था, एवरीबडी नोज, हर इंसान को पता है कि कटप्पा ने क्यों उठ के बाहुबली को उस मूवी में क्यों मारा था, लेकिन हमारे हीरोज़ का नहीं पता। तो ये मेरा क्वेश्चन था, और मैंने अब इस एक क्वेश्चन को उठाया है, और डेली मेरा यही काम है कि मैं इसी क्वेश्चन को टारगेट करता रहता हूँ कि हमारे लोगों को हमारे हीरोज़ का क्यों नहीं पता। उसी के साथ फिर एक एक कदम आगे लेना होता है। आई थिंक दिस इज हाउ यू नो। अब ये क्वेश्चन मेरे अंदर से आया है, मेरे दिल से ये क्वेश्चन बाहर आया था, और मैंने इसी क्वेश्चन को पकड़ा एंड वी वेड अहेड। एंड मेरे लिए दो ही ऑप्शंस थे, या तो हमारे स्टोरीज इतनी अच्छी नहीं है जो इतना लोगों को पता ही नहीं है, और या स्टोरीज अच्छी है लेकिन उसे उस अंदाज में बताया नहीं जा रहा। तो आज हमारा जो, बाय द वे, हमारा पाकिस्तान का फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल भी था एक पॉइंट पर। इससे ये प्रूव होता है कि हमारी स्टोरीज बहुत ही अजीम थी, बस उसे बोलने का एक अंदाज चाहिए था। तो अल्लाह की मेहरबानी है कि हमने उसे पहचाना। थैंक यू सो मच जी। एहसान भी आप भी यकीनन आंसर देना चाहेंगे, लेकिन टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है हमारे पास, और क्वेश्चन बहुत सारे आपके और भी आए हैं। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह शुएब भाई आ गए हैं माइक लेने के लिए। आई थिंक आप नेक्स्ट पैनल में अपना क्वेश्चन पुट कीजिएगा। चलो शुएब भाई की सिफारिश पे आखिरी सवाल ले लें, आ जाएं जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर, माय क्वेश्चन इज़ फॉर ऑल ऑफ यू। एज़ यू नो वी आर जेन वाई, एंड हमारी ये जो जनरेशन है जिनको हम दिखा रहे हैं दैट्स जेन जी। यू नो हमारी सोच में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सो हाउ डू यू केटर टू देयर वे ऑफ थिंकिंग इन योर चैनल, हाउ यू इनकॉर्पोरेट दैट? जो जनरेशनल डिफरेंस है ये तो रहना है, तो हमें जेन जी को ना सबसे पहले तो रिस्पेक्ट देनी चाहिए। वो डिफरेंट हैं, ज़रूरी नहीं कि वो गलत है। और आप अगर देखें ये साइकिल रिपीट होता रहता है। आप हमसे पुरानी जो जनरेशन थी, आई डोंट नो उनको क्या कहते हैं, आपकी हैसियत उनके लिए भी वही थी जो अब नई जनरेशन की हमारे लिए। तो मेरा ख्याल है जेन जी ज़्यादा करने की बजाय हम मिलेनियल्स कहते हैं, हम अपना हमें ये सोचना चाहिए कि इनको एक्सेप्टेंस अब कैसे देनी, जो इनके नए नॉर्म्स हैं, जो नए तरीके हैं। तो इसी चीज़ को मैं फोकस कर रहा हूँ। जैसे अब मिसाल के तौर पर अभी तक आपने साइंस कंटेंट हमेशा से बड़ा सीरियस देखा होगा, तो मैंने उसमें थोड़ा सा फन एलिमेंट इसलिए डाला है क्योंकि आप नई जनरेशन तक अगर पहुँचाना है। इसी तरह आप देखें जो लोग रिलीजन की बात करते हैं वो भी अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। तो ये जाहिर है आपको पहले समझना होगा हर घर में जेन जी मौजूद हैं, उनको समझें, उनको स्टडी करें और रिस्पेक्ट दें उनको, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आपका बहुत शुक्रिया, आपका सुनने का बहुत शुक्रिया। आपने लास्ट में क्वेश्चन किया था अपने कंटेंट को कंज्यूम कैसे करें। लास्ट में एक छोटा सा मेरा एक ये गुजारिश है कि जिस तरीके से हम क्रिएटर्स अपने एल्गोरिथम को ट्रेन करते हैं, आपको भी अपनी फीड को ट्रेन करना पड़ेगा। और जितने भी नए एस्पायरिंग कंटेंट क्रिएटर्स जो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, वो सिर्फ एक बात को याद रखें कि आप जो कंटेंट बनाएंगे वो सिर्फ आज के लिए नहीं है, ये रहती दुनिया तक एक तरीके से बरकरार रहेगा। और आपके जाने के बाद भी हम सब लोग इस दुनिया से चले जाएंगे, हमारा वीडियोस, हमारा कंटेंट बोलता रहेगा। तो उस हिसाब से इस पर्सपेक्टिव को ज़हन में रखते हुए अपना कंटेंट बनाएं। या आपके खुदा न खास्ता गुनाह जारिया या फिर इंशाल्लाह सदका जारिया बन सकता है। और ये सारी की सारी सक्सेस स्टोरीज आपके सामने है। हमें उम्मीद है कि इसी उसूल को जहन में रखते हुए अपना अपना कंटेंट आप प्लान करेंगे, अपना अपना एल्गोरिथम प्लान करेंगे और अपनी अपनी फीड प्लान करेंगे। आपका सुनने का और आपका सुनाने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू शुएब भाई। बहुत शुक्रिया। अहमद फौजान ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आज का जो कंटेंट रेवोल्यूशन का जो हमारा ये सेशन था उसको कंडक्ट किया। तो मेरे ख्याल में पूरे पैनल के लिए और फौजान साहब के लिए एक दफ़ा भरपूर तालियां कि लाहौर जाग रहा है, ज़िंदा दिलाने लाहौर के मेहमानान हैं। और मैं भी आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि आप यहीं रुकेंगे क्योंकि कुछ सुवेनियर्स जो हैं, और उसके लिए मैं डॉक्टर तारिक सलीम साहब यहाँ पर मौजूद हैं, अल खिदमत फाउंडेशन
शुमाली पंजाब के सरपरस्त भी हैं और इस पूरे सैलाब के अंदर एक फ्लड हीरो के तौर पर जिस तरह से इन्होंने अपनी पूरी टीम को मोबिलाइज़ किया। और उनके साथ मैं अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के CEO खुबैब बिलाल साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो यहाँ स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और हमारे मेहमानों के लिए, आज के जो हमारे ये पैनलिस्ट हैं, इनके लिए कुछ सुवीनियर्स हैं, कुछ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है जो इन्हें याद दिलाएंगे कि वो इतने खूबसूरत प्रोग्राम का हिस्सा रहे। और आप लोगों को भी याद रहेगा कि आज इतना खूबसूरत पैनल हुआ और कंटेंट रेवोल्यूशन के हवाले से, डिजिटल कंटेंट के हवाले से जो है वो बहुत जी बिल्कुल यहाँ होगी। तो मैं डॉक्टर तारिक सलीम साहब, सर आप भी यहाँ पे सर तशरीफ़ लें, खुबैब बिलाल साहब। तो सबसे पहले मैं दरख्वास्त करूँगा, आपने इनके साइंस के ऊपर जो YouTube चैनल है हसन फरीद, इनके बारे में जाना भी और बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने अगरचे इस बात का एक गिला किया कि साइंस की ऑडियंस बड़ी कम होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा सवाल जो है वो भी हसन साहब की तरफ से है। कोहिस्तानी इस्लामिक हिस्ट्री के ऊपर पाकिस्तान का बहुत बड़ा YouTube चैनल और वकार अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। वकार भाई से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपना सुवेनियर वसूल करें। बहुत शुक्रिया। और हमारी आज की पैनलिस्ट वाहिद खातून, लेकिन उन्होंने जो फूड व्लॉगिंग के हवाले से जो इम्पैक्ट जनरेट किया है, रोबीना मारूफ साहिबा, आपकी भरपूर तालियों में रोबीना मारूफ। हिम्मत लाए हम और हमारे इस पैनल के मॉडरेटर आप सबके जाने माने अहमद फौजान साहब तशरीफ लाएं और अपना सुवेनियर जो है वो डॉक्टर तारिक सलीम साहब और खुबैब बिलाल साहब से वसूल करें।